हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमला क्लासेज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग के बारे में। जो आईपीसी की सेक्शन 441 में दिया गया है अतिचार, आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास, और उससे आगे की सेक्शन डिस्कस करेंगे। 440 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सभी सेक्शंस अपलोडेड है इस चैनल पर। आप सब्सक्राइब करके जो भी आपको सेक्शन देखनी है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं आईपीसी की सेक्शन 441 को सबसे पहले लेंगे, फिर बाद में। सेक्शन दी गई है आईपीसी 1860 के चैप्टर 17, जिसमें 378 से लेकर 462 तक सेक्शंस है। उसमें ये सेक्शन है एक क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, किस किस को कहा जाएगा। सबसे पहले लेते हैं 441। 441 बताता है आपराधिक अतिचार की। आपराधिक अतिचार किसे कहेंगे? देखिए, आपराधिक अतिचार जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति पर अपराध करने के आशय से। इंटेंशन कैसी है, आशय क्या है? सबसे पहला आशय उसका है अपराध करने का, कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने का, अपराध करने का आशय है। पहली चीज है अपराध करने के आशय से, या उस व्यक्ति को अभित्रस्त यानी इंटीमिडेट। पहली चीज क्या हो गई? अभित्रस्त, इंटीमिडेट या अपमानित यानी उसकी इंसल्ट करने के लिए, या उसको क्षुब्ध करने के लिए, एनोय करने के लिए। ठीक है, एनोय करने के लिए प्रवेश करता है। ठीक है, उसकी संपत्ति में, उसकी संपत्ति पर किस लिए प्रवेश करता है? कि उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति में रहकर कोई अपराध कर सके, पहली चीज। दूसरा, उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति में उसने प्रवेश किया है अभित्रस्त कर सके। अभित्रस्त हम पढ़ेंगे आईपीसी की सेक्शन 503 में डेफिनेशन दी गई है अभित्रस्त की, तो उसमें हम पढ़ेंगे अभित्रस्त के बारे में। अभित्रस्त आप मोटा मोटा सा ये समझ लीजिए कि किसी को धमकी देकर कोई कार्य कराना या कार्य का लोप कराना, एक्ट कराना कोई, या ओमिशन कराना, जिसके लिए वह व्यक्ति वैध रूप से बाध्य नहीं है, वो चीज करानी उससे धमकी देकर, उसको कहेंगे हम अभित्रस्त। तो धमकी द्वारा कोई भी ऐसा काम कराना उससे जिसके लिए वो आबद्ध नहीं है, बाउंड नहीं है, वैध काम न कराना। ठीक है, तो उसको अभित्रस्त कहेंगे। अपमानित, इंसल्ट करना, क्षुब्ध, एनोय यानी किसी के प्रॉपर्टी में प्रवेश करके ऐसी चीज करना जिससे वो क्षुब्ध हो जाए, जिससे उसको परेशानी हो जाए, वो चिढ़ जाए, इस तरह की चीजें करना। तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास में बताया गया है। पहली चीज हो गई वो किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करता है। ये चीजें, ये चार चीजें, अपराध करने के आशय से, या उसको अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध करने के आशय से। दूसरी इसमें है कि यदि कोई वैलिड रूप से प्रवेश करता है, विधि पूर्वक प्रवेश करता है, लेकिन बाद में अपराध करने के लिए बना रहता है, या तो अपराध करने के लिए बना रहता है, या उसको अभित्रस्त करने के लिए वहां बना रहता है, अपमानित करने के या क्षुब्ध करने के लिए वहां बना रहता है, तो उसको भी
क्या कहेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे, आपराधिक अतिचार कहेंगे। अब आपराधिक अतिचार उसको कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपराधिक अतिचार। उदाहरण भी हम देखेंगे इसके किस तरह से क्या है। अब इससे अगला ले लेते हैं हाउस ट्रेसपास। सेक्शन 442 में दिया गया है हाउस ट्रेसपास। गृह अतिचार। तो कोई भी व्यक्ति आपराधिक अतिचार करने के लिए किसी घर यानी गृह, किसी भवन, किसी निर्माण जो कि निर्माण किया गया है, या कोई जलयान या कोई ऐसी जगह जो संपत्ति रखने के लिए बनाई गई है, प्रॉपर्टी रखने के लिए कोई बनाई गई है जगह, उसमें अतिचार करने के लिए, आपराधिक अतिचार करने के लिए, यानी ये चीज करने के लिए प्रवेश करता है। आशय उसका क्या है, इन चीजों में, यानी घर में, ठीक है, घर में, किसी जलयान में, किसी भवन में, किसी निर्माण में, किसी उपासना स्थल पर यदि वो घुसता है, किसके लिए, इन चारों चीजों के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, गृह अतिचार कहा जाएगा। फिर सेक्शन 443 में आता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, छुपकर, यानी इस तरह से ट्रेसपास करना जिससे उसके जो अधिभोगी है, जो उस जगह पर, जो संपत्ति पर अधिभोग उसका कर रहा है, उसको पता ना चल सके, इस तरह से ट्रेसपास करना कहेंगे लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यानी छिपकर, परछन्न हाउस ट्रेसपास। 444 में है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, यानी रात्रि में, जो सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ट्रेसपास करेगा घर में, ठीक है, आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार करेगा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, तो उसको कहेंगे रात्रि में छुपकर गृह अतिचार करना। यदि कोई छुपकर गृह अतिचार करता है रात में, अंधेरे में, ठीक है, तो ये 444 है। 445 आ जाएगी हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन किसे कहेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से। हाउस ट्रेसपास ये हो गया घर में, लेकिन यदि क्रिमिनल ट्रेसपास किसको कहेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे जैसे कोई खेत है, उसमें कोई काम कर रहा है किसान, और उस किसान को परेशानी पैदा करने के लिए उसमें कोई दाखिल होता है, या कोई अपराध करने के पर्पज से उसमें दाखिल होता है, किसमें, उसके खेत में, तो वो कहाँ आएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास में। लेकिन यदि कोई गृह उसका घर में प्रवेश करता है, या कोई निर्माण है, कोई भी निर्माण है, या कोई जलयान है, उसमें यदि प्रवेश करता है, तो उसको गृह अतिचार कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 444 तक है। 445 देखते हैं। 445 हाउस ब्रेकिंग।
हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन। इसमें बताया गया है, ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और जो इसके उदाहरण दिए गए हैं, इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं नीचे, वे भी काफी महत्वपूर्ण है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रह भेदन किसे कहेंगे? ग्रह भेदन उसे कहेंगे जो कि ग्रह अतिचार करेगा, ग्रह अतिचार करेगा, लेकिन जो नीचे दिए गए 6 इसके पार्ट हैं उनमें से किसी भी एक के द्वारा करेगा। 6 इसमें पार्ट दिए गए हैं, यदि इन 6 में से किसी भी एक के द्वारा कोई ग्रह अतिचार करेगा, ठीक है, हाउस ट्रेसपास करेगा, तो उसको ग्रह भेदन समझा जाएगा। ये बताया गया है सेक्शन 445 में, ठीक है। तो देखते हैं ये 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला है रास्ता बनाकर, जैसे किसके द्वारा? जो ट्रेसपास का अपराधी है, हाउस ट्रेसपास का जो अपराधी है उसके द्वारा रास्ता बनाया गया हो कोई, या उसके द्वारा रास्ता बनाया हुआ हो जो उस अपराध का उत्प्रेरण करता है, ठीक है, उकसाता है, उसके द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। तो रास्ता बनाकर किसके द्वारा? अपराधी के द्वारा या उत्प्रेरक के द्वारा, ठीक है। जैसे ए ग्रह भेदन करना चाहता है सी जेड के घर में, जेड के घर में ग्रह भेदन करना चाहता है, और जेड का नौकर है बी, जेड का नौकर कौन है? बी। बी उसकी घर की दीवार में छेद कर देता है, मान लीजिए दीवार में ऐसा छेद करता है कि ए वहां से घुस सके। तो बी ने क्या किया? उसकी सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण किया। तो इस तरह दुष्प्रेरक व्यक्ति द्वारा रास्ता बनाकर या उस अपराधी के द्वारा बनाकर कोई ग्रह अतिचार यदि करेगा तो उसको ग्रह भेदन समझा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं कि ऐसे रास्ते से प्रवेश करना जो मानव के लिए, जहां से प्रवेश नहीं है, इस तरह से प्रवेश करना, इस तरह से प्रवेश करना या वहां से चले जाना, दोनों ही चीजें शामिल है ग्रह अतिचार में। रास्ता बनाकर अंदर आना या वहां से जाना, ठीक है, वहां से वापस जाने के लिए उस रास्ते का यूज करना, या अंदर आने के लिए मानव के लिए जो नहीं है उस रास्ते का यूज करना जो आदमियों के लिए आने जाने के लिए नहीं है। जैसे सीढ़ी लगाकर कहीं चढ़ जाना, ठीक है, पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाई, ऊपर छत से अंदर आ जाना, इस तरह जो अमूमन मानव के लिए नहीं है तो भी उसको क्या ग्रह अतिचार करता है, तो वो ग्रह भेदन समझा जाएगा, ठीक है। तीसरा है बनाया गया रास्ता। ऐसा रास्ता बनाया गया है, एक सेकंड, ऐसा रास्ता बनाया गया है किसके द्वारा? उत्प्रेरक के द्वारा या अपराधी के द्वारा, जो वहां का अधिभोगी है, जो जमीन का अधिभोगी है, जो यूज कर रहा है उस जमीन के, उसके लिए आसियत नहीं है। वह यह नहीं सोचता कि भाई ये रास्ता यूज में आ सकता है, तो उनके द्वारा ऐसा रास्ता यदि बनाया गया है और उससे ग्रह अतिचार किया गया है
तो उसको गृह भेदन समझा जाएगा। फोर्थ पॉइंट बताता है कि ताला खोलकर या तोड़कर किसके द्वारा, उत्प्रेरक के द्वारा या अपराधी के द्वारा अंदर आया जाए या बाहर जाया जाए, तो उस तरह का गृह अत्याचार भी गृह भेदन समझा जाएगा। पांचवा है, या तो क्रिमिनल आपराधिक बल का यूज करते हैं या हमला करते हैं या हमले की धमकी देते हैं। इस तरह गृह अत्याचार करना, ये चीज यूज करके, जैसे कोई अपने गेट पर खड़ा हुआ है, कोई अपने गेट के बाहर खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति आता है उसको धक्का देकर अंदर घुस जाता है, तो इस तरह का गृह अत्याचार भी गृह भेदन समझा जाएगा। और लास्ट और छठा है कि जो रास्ता बंद किया हुआ है, जो रास्ता बंद किया हुआ है वो यूज में नहीं है, उसको बंद कर दिया गया है, उसको यूज करना निकलते हुए या घुसते हुए, तो उसको क्या समझा जाएगा, उस अत्याचार को गृह भेदन समझा जाएगा। तो ये 6 बड़े साधारण से इसमें पॉइंट है जिनको गृह अत्याचार यदि करेंगे तो वो गृह भेदन समझा जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन बताता है कि यदि कोई उपग्रह है, मतलब सब ग्रह है, या कोई ऐसा निर्माण है जो घर से जुड़ा हुआ है और उस तक रास्ता जाता है, तो वो भी घर का भाग ही समझा जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है। और इसमें जो इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं नीचे ए से एच तक, ये देखते हैं, ए से एच तक 8 इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं। जैसे पहला इलिस्ट्रेशन दिया गया है कि घर की दीवार को छेद करके, ऐसा छेद करके गृह अत्याचार किया गया है, तो उसको गृह भेदन समझा जाएगा। अब घर की दीवार तोड़कर गृह अत्याचार यदि किया गया है, मान लीजिए किसी के घर की एक ईंट निकालकर उसमें से हाथ घुसाकर भी यदि गृह अत्याचार किया गया है, तो भी उसको गृह भेदन माना जाएगा। यानी शरीर का एक पार्ट भी अंदर जाना घर के, वो भी काफी है गृह अत्याचार के लिए भी और गृह भेदन के लिए भी। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर भी, जो प्रॉपर्टी वाला था, वो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था गृह अत्याचार, उसमें भी एक शरीर का पार्ट जाना भी काफी है। ठीक है, उस अपराध को करने के लिए। तो घर की दीवार में छेद करके उसमें गृह अत्याचार करना गृह भेदन समझा जाएगा। जैसे कोई घर की दीवार में छेद करके कुछ अपराध कर रहा है, पहली तो चीज ये होगी। दूसरा, तल्लों के बीच की बात है। जैसे जहाज के तल्ले हैं, उनके बीच में रेंग कर जाना और उस जहाज से कुछ लेकर आना, वो भी क्या समझा जाएगा, गृह भेदन समझा जाएगा। सी है कि खिड़की, जैसे खिड़की से कोई प्रवेश करता है, आम रास्ता नहीं है, खिड़की से प्रवेश किया, तो खिड़की से प्रवेश करना करके गृह अत्याचार करना गृह भेदन समझा जाएगा। बंद जो द्वार है, जो द्वार यूज में नहीं है, वो खोलकर यदि कोई गृह अत्याचार करता है, गृह भेदन समझा जाएगा। ई में बताया गया है कि तार डालकर खोलना, तार का यूज करके चिटकनी खोलना या कुंडी खोलकर अंदर जाना, वो क्या समझा जाएगा, गृह भेदन समझा जाएगा। एफ बताता है कि द्वार की चाबी के बारे में, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी चाबी खो गई, जिसके घर की, वो बी को मिल गई, और वो बी किसी दिन आया और घर का ताला खोलकर उसने अपराध किया, तो क्या समझा जाएगा, गृह भेदन समझा जाएगा। धक्के से गिराकर यानी इसका आपराधिक बल हमला या हमले की धमकी कर
या मारने की धमकी देकर घर में गृह अत्याचार करता है तो गृह भेदन समझा जाएगा। ये इसकी इलिस्ट्रेशन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आगे जो इसके है 446 में हाउस इसकी सजा है। 446 में बताया गया है, 447 से है सजा तो शुरू। 446 में बताया गया है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट किसे कहेंगे? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट यानी रात्रि में जो गृह भेदन है वो किसे कहेंगे? तो रात्रि में यानी सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले जो होगा वो 446 में बताया गया है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होगा। आगे 447 से लेकर और 460 तक इसकी जो है सारी सजाएं दी गई है, पनिशमेंट दी गई है। क्वेश्चन बहुत ही आपको पढ़ते ही ये जो धाराएं हैं उसमें बड़ा ही सिंपल सा है, कोई समझाने लायक एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, सीधी सी इसमें सजाएं दी गई हैं। ठीक है, आप बुक से पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। 460 तक वो सजाएं दी गई हैं। आप फिर 461 में बताया गया है कि यदि कोई ऐसी 461 और 462 कि ऐसी कोई बंद वस्तु है जिसमें सामान रखा हुआ है, कोई संपत्ति रखी हुई है, उसको कोई खोल लेता है, जैसे कोई तिजोरी को खोलकर सामान निकाल लेता है, तो 461 में उसकी सजा दी गई है। ठीक है, और 462 में यदि वो तिजोरी उसी की कस्टडी में है, जैसे कोई मंदिर का पुजारी है और वो जो पूजा के लिए जो वहां दान पत्र है उसी को खोल लेता है खुद ही, तो 462 में आएगा। या कोई चोर आकर यहाँ चोरी करता है, उस तिजोरी को खोलता है, तो चोरी की सेक्शन तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन 461 भी उसमें ऐड होगी। तो इस तरह ये हमारा जो चैप्टर 17 है वो पूरा होता है 462 तक। तो ये जो आज का डिस्कशन था वो इस ट्रेसपास को लेकर था, अतिचार को लेकर था। मुझे लगता है एक्सप्लेन ठीक हुआ होगा ये। आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आई वो वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी सजेशन या कोई भी बात किस तरह क्या होना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।